हेलो दोस्तों, मेरे हम पढ़ा करेंगे क्लास 12 मैथ का एक्सरसाइज 9.1 पाएंगे। ठीक है, 9.1 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल क्लास 12 मैथ में आता है। कोटि और घात से हर साल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कोटि और घात से हर साल क्वेश्चन पूछता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 मैथ स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अब कोटि क्या होता है? कोटि को हम लोग बोलते हैं आर्डर बोलते हैं, और घात क्या होता है? घात को डिग्री बोलते हैं। तो कोटि को हम लोग आर्डर मानते हैं और घात को डिग्री मानते हैं। तो इसको डिनोट करेंगे घात को डी से और कोटि को ओ से। ठीक है, कोटि को ओ से डिनोट करेंगे। ठीक, कोटि और घात एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में हर साल 22, 23, 24 में लगातार पूछता है। कोटि और घात से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से पूछा है। दो ठे सवाल तो फिक्स है। ठीक है, आप एक कर लेंगे तो 2 सवाल, 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, मतलब 4 नंबर। 2 क्वेश्चन 2 पूछेगा, बहुत करते हैं तब बाई चांस 2 का पूछ दे, 2 नंबर गलत से पूछ दे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? वाई डैश माइनस, नहीं माइनस, प्लस है, प्लस 5y इक्वल टू 0। ठीक है, 0 क्या है? 0। तो ये क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया है? क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन दिया है कोटि और घात इसका बताइए। कोटि और घात मतलब ऑर्डर और डिग्री बताइए। तो ओ इसका कोटि ले लेता हूँ मैं। कोटि और घात पूछा है। ठीक है, कोटि और घात पूछा है, तो इसको वाई डैश का मतलब सब जानते ही हैं, क्योंकि आर्ट पार्ट में सब हम पढ़े होंगे। जब वाई डैश लिखा रहता है तो उसका डेरिवेटिव फर्स्ट होता है, मतलब अवकलन फर्स्ट होता है। मतलब डी बाई डी एक्स लिखा रहता है। जहाँ पे वाई डैश लिखा हो वहाँ पे आप लोग डी वाई बाई डी एक्स लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर एफ डैश लिखा होगा तो वहाँ पे आपको शुरू लिखना होगा डी एक्स अपॉन डी वाई लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर प्लस 5 कोई जो है क्यों उतर जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है, क्या पूछा है कि कोटि बताइए और घात बताइए। ठीक है, कोटि और घात बताइए। तो कोटि हम लोग क्या होगा? कोटि वो होता है जो सबसे अधिक होता है पावर। ठीक है, जिसका मतलब कोटि सबसे अधिक होता है उसी का हम लोग घात लिखते हैं। ठीक है, ये नहीं जिसका सबसे अधिक घात हो कोटि उसका लिखा जाए, ये बिल्कुल असत्य बातें हैं। ठीक है, जिसका हम लोग कोटि लिखेंगे उसी का हम लोग घात लिखते हैं। ठीक है, जिसका हम लोग कोटि लिखेंगे उसी घात लिखेंगे। इसका कोटि क्या है? एक। कोटि एक है तो इसका हम लोग घात भी देखेंगे। घात कुछ नहीं मतलब एक होता है। ठीक है, कुछ नहीं मतलब एक होता है। ठीक, इस तरह दूसरा सवाल देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक सवाल हो गया, आपको 1 नंबर मिल गया। बहुत ही आसान है। जिसका कोटि हम लोग देखेंगे उसी का हम लोग घात देखते हैं। ठीक है, और इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ। दूसरा सवाल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ये सवाल देता ही देता है। लिखा गया है डी स्क्वायर वाई, मतलब कि डबल डैश का होल स्क्वायर फिर प्लस कॉस डिवाइड कॉस डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये आपका दूसरा सवाल है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल जो है हर साल पूछता ही पूछता है। डी डबल डैश का मतलब आता है 2 बार अवकलन होता है। ठीक है, इसको पहले प्रतिस्थापन कर लो। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक,
हो गया, ये लिखते हैं। अगर डबल वाई है के बराबर है, डबल वाई अगर डबल डैश के बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं, कहीं तो भी आ जाए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आप सभी लिख दीजिएगा, ये गलत लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर जहाँ आप ना समझ आए वहाँ पर मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद ऊपर जो तो उतार लो, इसमें जो लोग क्या पूछा है क्वेश्चन, कोटि और घात ज्ञात कीजिए। कोटि और घात ज्ञात करने का इसमें नया तरीका है, नया तरीका क्या है, वही तरीका है, ठीक है। अगर इस तरह क्वेश्चन आप सब देख जाए तो कॉस के साथ डेरिवेटिव अगर हो, फर्स्ट या सेकेंड डेरिवेटिव, तो उसका हम लोग घात नहीं लिखते हैं, क्या घात उसका नहीं लिखते हैं, मतलब अपरिभाषित हो जाता है, लिखते हैं लेकिन अपरिभाषित हो जाता है। और जो कोटि होगा, कोटि तो बताया है पहले अब सवाल में, जो सबसे अधिक कोटि होगा उसी को हम लिखेंगे। कोटि क्या है, सबसे अधिक कोटि कौन सा है, कितना कोटि है, 2 3 4, कितना कोटि है, तो सबसे अधिक कोटि इसमें हमको लग रहा है 2 है, तो यह कोटि 2 हो जाएगा। और घात क्या होगा, अगर साइन ट्रिगोनोमेट्री में साइन के साथ, साइन कॉस ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर डेरिवेटिव आ जाए, आंकड़ा आ जाए, तो उसका जो घात होता है अपरिभाषित होता है, क्या होता है, अपरिभाषित, ठीक, क्या अपरिभाषित होता है। आपसे सवाल समझ में आ गया ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है सर। और अगला सवाल क्या है, अगला सवाल लिखा गया है वाई वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स, ठीक। इस तरह सवाल दे दिया है, अगर वाई डैश दिया है तो पहले आपसे लोग कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव बनाना है। फर्स्ट डेरिवेटिव बन गया, प्लस वाई तो वाई रहने दो, ई के पावर तो ई के पावर रहने दो। इसमें पूछा क्या, कोटि और घात, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कोटि और घात पढ़ रहे हैं आज, ठीक। कोटि और घात क्या होते हैं, तो ये कोटि कितना होगा, पूछेगा कोटि कितना होगा, तो आप लोग कोटि देखेंगे, कोटि हो जाएगा इसमें सबसे अधिक घात, कोटि जो कौन है, 1 कोटि 2 कोटि, 2 कोटि का है नहीं, 1 कोटि है, तो 1 कोटि मतलब 1। और घात क्या है, घात भी हो जाएगा, घात 1 क्या होगा, क्योंकि इसमें साइन के साथ नहीं है तो देखा जाता है, साइन के साथ नहीं दिया है, कॉस के साथ नहीं दिया, टेन के साथ नहीं दिया, हमारा ट्रिगोनोमेट्री के साथ नहीं दिया है कोई, इतना होगा, ठीक। और अगला सवाल देखेंगे हम लोग अब, चौथा सवाल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान भी है, डबल डैश देखो दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल डैश प्लस वाई सिंगल का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक, इक्वल टू 0। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पहले आप सब रिप्लेसमेंट करिए किसमें, अपने आकलन में, तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे हम लोग पूछा क्या है, कोटि और घात ज्ञात करना है, कोटि और घात ज्ञात करना है, कोटि और घात ज्ञात करना है, ठीक। तो हम लोग देखेंगे सबसे अधिक कोटि कौन है, जिसका कोटि होगा उसी का हम लोग घात लिखते हैं, सिंपल फंडा, ठीक है। तो देखिए घात कोटि कौन सा होता है, देखिए कोटि सेकेंड कोटि है, फर्स्ट कोटि वाला, सेकेंड कोटि वाला, सेकेंड कोटि है, तो मतलब 2 कोटि है इसका, क्या है 2 कोटि है। और घात क्या होगा, सेकेंड कोटि का ही होगा, क्योंकि सेकेंड कोटि घात 1 है, तो लेकिन फर्स्ट कोटि घात 2 है। आप लोगों को समझ में आएगा अधिक घात है, अधिक घात लिखा जाता है, लेकिन क्यों नहीं लिखा जाता है, क्योंकि कोटि के साथ वाली घात को हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं, मतलब जो आंसर लिखते हैं उसका आंसर होता है घात का। सेकेंड कोटि घात क्या है 1, तो आप सब लोग 1 लिख दीजिएगा,
कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो ये 4 नंबर मिल गए, देखिए बहुत ही आसान है। एक तरह से 5वां सवाल देखेंगे हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि हर साल ही आता है। क्या लिखा गया है, देखो वाई डबल डैश, ठीक, वाई सिंगल डैश, फिर प्लस साइन वाई इक्वल टू 0 लिखा गया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही आसान सवाल भी है, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लिया गया है वाई डबल डैश वाई सिंगल डैश प्लस साइन वाई इक्वल टू 0। फिर पूछा है कोटि और घात क्या होगा, कोटि और घात बताइए, ठीक है। तो हम लोग पहले सिंगल फॉर्म बदलेंगे, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन इक्वल टू 0 हो गया। कितना हो गया, तो कोटि और घात लिख दीजिए, कोटि और घात लीजिए। आप से तुरंत बता देंगे यहाँ कोटि क्या है, सबसे बड़ी कोटि क्या है, 2 है और 1 है, ठीक है। तो कोटि कोई दिक्कत नहीं, कुछ देखना ही नहीं है, सबसे बड़ी कोटि होगा कोटि लीजिए, आपका आधा नंबर कंप्लीट हो गया। 1 नंबर सवाल होता है, अगर दोनों लिखेंगे तो 1 नंबर पाएंगे, अगर एक लिखेंगे तो आधा नंबर पाएंगे, ठीक है, 2 हो गया। और घात क्या है, घात पहले देखेंगे साइन के साथ नहीं आया है, कोई अवकलन नहीं आया, फर्स्ट अवकलन नहीं आया है, सेकेंड अवकलन नहीं आया है। इसके बाद देखेंगे परिभाषित है कि नहीं परिभाषित है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे साइन सब क्या है, अवकलन है कि सिंपल है, अचर पद है। जो अचर पद है सिंगल है अपने आप ही, बस वाई लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग डैश पे नहीं लिखा गया, डैश लगाया था तो फर्स्ट अवकलन होता, ठीक है, अवकलन होता था, घात जो होता है इसका अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए अपरिभाषित नहीं होगा, इसका घात होगा। घात क्या होगा, सेकेंड कोटि का ही घात होगा, ये नहीं कि फर्स्ट कोटि ही घात होगा। तो फर्स्ट सेकेंड कोटि का घात क्या हो जाएगा, 1 1, जो कि बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाए, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल सवाल जो मैथ क्लास 12 मैथ का है, एक्सरसाइज 9.1 का है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये सवाल आपसे समझ में आ जाए तो हमारे कमेंट बॉक्स कमेंट करिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये बताने में, धन्यवाद।